आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं कवर करूंगा और राशि मैम तो कवर कर ही रही हैं। तो लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे पता है, मुझे थोड़ा ये न्यूज़ पहले कवर करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। मैं 2 दिन बाद कवर कर रहा हूँ। तो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इधर उड़ीसा सरकार ने, गुजरात, इन सब ने लेबर लॉस को सस्पेंड किया है। ठीक है। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? लेबर लॉ को चेंज करने का मतलब क्या है? तो हम इस बात को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो करिए वहां से। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, आप स्टडी ग्लोस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आप कहते हैं ना पीडीएफ नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी होती रहती है लेक्चर्स की। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स ने, किन किन स्टेट्स ने लेबर लॉस को सस्पेंड किया। देखिए, अभी आपको पता ही है, कुछ ही वक्त यानी कि पिछले ही साल पहले वेजेस बिल आया। ठीक है ना। नए लॉज जो हैं लेबर्स के लिए वो फ्रेम किए गए। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया भर के लेबर्स के लिए काम करती है। भारत में ट्रेड यूनियंस है। एक समय पे ट्रेड यूनियन जो है वो सीपीआई मार्क्सिस्ट कंट्रोल करती थी, और आज भी सीपीआई मार्क्सिस्ट कंट्रोल करती है। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं लेबर लॉस की, तो उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है। बाकी भी मैं स्टेट के बारे में आपको बता ही दूंगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों स्टेट्स ने, बीजेपी की सरकार है, आपको पता ही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। मध्य प्रदेश में अभी बड़ा ही उछल पुथल हुई, आपको पता ही, हलचल हो गई थी जब शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पहले चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ, कांग्रेस के थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ उससे बनी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे कि कमलनाथ मुझे ज्यादा, जो कांग्रेस है, मुझे बहुत कोई बड़ी पोजीशन नहीं दे रही है मध्य प्रदेश में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना हाथ खींच लिया, अपने साथ एमएलएस ले गए, सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। ठीक है। गुजरात में विजय रूपाणी है, आपको पता ही है। कांग्रेस, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान में अशोक गहलोत है। पंजाब में कौन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, पंजाब के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है। उड़ीसा के भी बताओ, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है। बीजू जनता दल की पार्टी है उड़ीसा में, है ना, बहुत ही जबरदस्त है, काफी पढ़े लिखे। जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ पंजाब और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। तो इन स्टेट्स ने लेबर लॉस को सस्पेंड किया। ठीक है। यूपी ने लेबर लॉस को 3 साल के सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। अगले 3 साल के लिए 38 लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अगर हम देश में बात करें तो 50 से ज्यादा लेबर लॉस है। सेंट्रल लॉस जो है वो 50 से ज्यादा है। ठीक है। और स्टेट लॉस जो है वो 200 के करीब है। तो बहुत सारे लेबर लॉस हैं और ये क्रिटिसिज्म भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये किया क्यों गया। ठीक है। इंडियन लेबर लॉ को पता ही है, भारत में फैक्ट्री एक्ट आया, ये ब्रिटिश टाइम से दोस्तों चलता आ रहा है। ठीक है। देखो, पहले जो लेबर्स थे, मैं आपको बता देता हूं, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब ब्रिटिश में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब 18th सेंचुरी में आया, तब लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हालांकि लेबर्स की जरूरत बहुत टाइम पहले से ही पड़ती है, लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जब फैक्ट्रीज डेवलप हुई, जब उद्योग डेवलप हुआ, तब लेबर की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा जरूरत हुई। अब इनके लिए कोई लॉस तो थे नहीं, इनका कोई कानून तो था नहीं, तो इनसे 20-20, 24-24 घंटे काम लिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे, कोई कुछ नहीं देखते थे, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए था, और प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर चाहिए। फिर आ गए कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ने इस पूरे के पूरे ढांचे को बदल के रख दिया। उठा उठा के क्रिटिसिज्म किया यहां पे, जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, ब्रिटिश, फ्रांस, वेस्ट की, बिल्कुल बखिया उधेड़ के रख दी, है ना, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये बकवास है, ये सब जो इनका पूरा मॉडल है ये सब फर्जी है, प्रॉफिट जो है ये कंपनीज खा जाती हैं, लेबर को कुछ नहीं मिलता। अब जब लेबर्स की हालत बहुत बुरी हो गई और जब लेबर जो है वो आवाज उठाने लगे, तब लेबर लॉस को फ्रेम किया गया। बाकायदा वर्किंग आवर्स कम किए गए, बाकायदा इनके लिए हेल्थ बेनिफिट्स, इनको पैसा मिले, एक मिनिमम वेजेस तो मिले ही मिले, इतना तो पैसा मिले ही मिले। ठीक है। ये सब ताकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है। भारत में भी दोस्तों, हालांकि ये काम जो है ये ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। ठीक है। फैक्ट्रीज, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, स्लेवरी एक्ट, ये सब जितने भी लॉस थे ये सब लेके आए, है ना। लेकिन आजादी के बाद से दोस्तों, जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब बहुत सारे लॉज जो हैं वो बनाए गए। कुछ लॉस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए, हालांकि वो दोस्तों बहुत सारे लॉस हैं।
है ना। ये 50 से ज्यादा लॉ है अगर सेंट्रल लॉ की बात करें। तो इसमें आपका फैक्ट्री एक्ट आ जाएगा 1948, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, रेगुलेशन एंड एबोलिशन, उसके बाद ये 1970 में आया। फिर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना पैसा तो आपको देना ही देना है। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, बहुत सारे दोस्तों ऐसे एक्ट हैं, ठीक है। अब सारे एक्ट की तो हम बात नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्ट दोस्तों ब्रिटिश काल के भी हैं जो चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों है? ये सब लेबर्स को बचाने के लिए है, ताकि उनसे बहुत ज्यादा काम ना लिया जा सके, उनको पैसा जो उनका पैसा है वो मिले, उनके साथ गलत व्यवहार ना हो। तो ये लेबर्स के लिए है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं लेबर्स की तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन से? रेगुलर अर्बन वर्कर्स, ठीक है, सबसे पहले। फिर आते हैं रेगुलर रूरल वर्कर्स, फिर आते हैं कैजुअल अर्बन वर्कर्स और कैजुअल रूरल वर्कर्स। समझ रहे हैं? तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हैं, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि वेजेस की, आप ये वेजेस देखिए ये कैसे, पहले तो देखिए 4% से फिर 8.1%, फिर 11.7%, लेकिन अभी एकदम डिक्लाइन आया, 6.5% पे वेजेस गिर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में जा रही है। ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। तो अभी कैटेगरीज बनाने का मतलब यही है कि यहां पे लेबर्स को, वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, फॉर्मल में कौन है, इनफॉर्मल में कौन है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसका नहीं है। हालांकि जो हमारा 90% लेबर है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके बड़ी बड़ी फर्म्स आ गई जो बकायदा आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती हैं, आपकी फिक्स सैलरी होगी, आपका प्रोविडेंट फंड कटेगा, सब कुछ। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, उसमें 90% लोग काम करते हैं। जो सब्जी वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, ठेला लगाते हैं, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। जो मजदूर हो गए, ठीक है। इनकी वजह से अब देखिए, आपको अगर घर बनवाना है तो मजदूरों की मार्केट हर शहर में लगती है। आप अपनी लोकेलिटी में चले जाइए, वहां पे आपको मजदूर मिल जाएंगे। वो दिहाड़ी पे काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है ना। और बहुत लोग तो उनको पैसा भी नहीं देते हैं, ऐसे ही काम करवाने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो इनका राइट्स बहुत जरूरी है। अब भारत में ये लॉज हैं, लेकिन इतने सारे लॉज हैं, इतने ज्यादा लॉज हैं, इसका ये क्रिटिसिज्म है, इतने लॉज हैं कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लॉज की इतने सारे कानून की खिचड़ी सी बन गई है, जिसकी वजह से लेबर को उसके राइट्स मिल ही नहीं पाते हैं। स्टेट ने अपने लॉज बना रखे हैं, सेंटर के अपने लॉज हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लॉज हैं। प्लस यहां पे एक और चीज है कि ये जो लॉज हैं, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब कोई फर्म है, कोई बॉस है, ठीक है, अब उसको बिल्डिंग बनानी है। मान लीजिए कि किसी का कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसको बिल्डिंग बनानी, तो जाहिर सी बात है उसको सारे लेबर लॉज के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। लेबर लॉ क्या कहता है कि 8 घंटे खाली काम करना है, बस 12 घंटे नहीं, 8 घंटे, 12 घंटे से 8 घंटे रिड्यूस किया है लॉज ने, ठीक है। वर्किंग आवर्स को स्टिपुलेट किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हम काम करवाएंगे जब तक मन है। फिर उसके बाद व्यवहार ऐसा किया जाता है, कई बार इनके साथ हिंसा होती है, तो ये और ज्यादा दिक्कत। तब भी उनको कोई राइट्स नहीं है कि उस बॉस के खिलाफ कार्रवाई, हालांकि लॉज में सब लिखा है लेकिन किसी को पता ही नहीं है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं? तो अब यही क्रिटिसिज्म किया जाता है, जिसकी वजह से वेजेस एक्ट आया, जिसकी वजह से अभी लेबर लॉस को दोबारा चेंज किया गया। हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इंटरनेशनली यहां पे आईएलओ ने बोला है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए लेबर के लिए, लॉज बहुत ही सिंप्लीफाइड हो ताकि सबको समझ में आए। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं। अब हम आते हैं कि ये आपको बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो गया। किसी दिन दोस्तों मैं हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉज पे लेक्चर ले आऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया, इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या है, और लोग अभी क्या कह रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसा आया है, ठीक है। लेबर लॉज को जब सस्पेंड किया गया, ये दोस्तों आप देख लीजिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, ये देख लीजिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रेड में है, और नॉन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये अभी 3.61 करोड़ के पास आंकड़ा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं 2.1 करोड़ जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2017 तक की बात है ये। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं जब लेबर लॉज यूपी के कंटेक्स्ट में, चलिए हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने 38 लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया। इसमें 4 लेबर लॉज को छोड़ दिया, 4 को सस्पेंड नहीं किया। कौन कौन सा? एक तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो कि 1976 में आया। उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम मतलब ये एबॉलिशन है, एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट ये आया 1923 में। समझ रहे हैं? अब इसमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में ये है कि अगर जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है अगर अपने लेबर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार करता है,
तो जो काम कर रहा है उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, मॉरल ऑब्लिगेशन है ये एम्प्लॉयर की। फिर आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में आया, ये सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर मेजर्स की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का टाइमली पेमेंट होनी चाहिए, ये बात करता है। ये चार को छोड़ के बाकी सारे लॉ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे जो रिस्पांस आया है, बहुत सारे, अखिलेश यादव ने तो बोला कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत सारे कांग्रेस ने बोला है बिल्कुल गलत है, बॉन्डेड लेबर है ये, तो स्लेवरी की तरफ हम चले गए हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके, देखिए सरकार ये बोल रही है, इसमें फेवर में आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों पक्ष देखने हैं, फेवर और अगेंस्ट। ठीक है, फेवर में ऐसा है कि यहां पे सरकार कह रही है कि देखिए कोविड आया है, कोविड-19 आया है, लेबर जो है, जो जितने भी कारीगर है वो वापस चले गए हैं। अब उनका रिस्पॉन्स ये जो लेबर्स है कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पसीने छूट गए दोस्तों। दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपने देखी होगी, आंखों में आंसू ला दे कि किस तरीके से लेबर जो है पैदल माइग्रेट कर रहे हैं। कोई औरत अपना बच्चा लेके माइग्रेट कर रही है, किसी ने खाना नहीं खाया, कोई घायल हो गया, किसी को चोट लग गई। अभी हाल ही में औरंगाबाद हादसा हुआ, पटरी पे मजदूर लेटे हुए थे, ट्रेन कुचल के चली गई, रोटियां खाली दिखी उनको, लेबर कहीं नहीं दिखे। समझ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है दोस्तों, ऐसी मतलब काफी मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं। तो लेबर्स का तो बोलना है कि एक बार हम घर गए, अब हम वापस नहीं आएंगे, है ना, हमको नहीं आना, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन सरकार ऐसे थोड़ी ना काम करेगी, ऐसे तो इकोनॉमी रुक जाएगी भाई। जब अगर वर्कर्स ही काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इसीलिए लेबर लॉस को है वो इनको प्रोटेक्शन देता है। आप छुट्टी ले सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, भाई इनके राइट्स है। तो अगर इन राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे? तो हमारी इकोनॉमी को काम करने के लिए ये लॉस को सस्पेंड करना जरूरी है। अब सरकारें बोल रही है तो ऐतिहासिक कदम है, हमने तो लेबर्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन दिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉ को सस्पेंड करके कैसी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए लेबर्स का होना जरूरी है, इसलिए हमने सस्पेंड किया। अब आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेबर्स की हालत इतनी बुरी है, आप अगर उनके एक्ट जो उनके लिए कानून बनाए गए हैं उनको भी अगर आप खत्म कर देंगे तो मोनोपोली हो गई है। जो एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से, वैसे ही लेबर्स की कंडीशन बहुत खराब है। जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर्स को रख रहा है, वो तो ऑलरेडी उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो और उसका दिमाग खराब हो जाएगा, एक तरीके से इंडस्ट्रीज मनमानी करेंगी। ठीक है ना, आपने अगर उनके राइट्स छीन लिए, उनके लॉस को सस्पेंड कर दिया, फिर तो एक तरीके से स्लेवरी हो गई ना भाई। जब स्लेवरी होती थी अमेरिका में, जब स्लेव लेबर था, तो क्या यही तो होता था, उनके कोई लॉस थोड़ी ना थे, उनके कोई राइट्स थोड़ी ना थे। लेकिन उसके बाद बाकायदा राइट्स बनाए गए, लॉस बनाए गए, लेबर लॉस बनाए गए, तो एक तरीके से स्लेवरी हो गई, ये तो बंधुआ मजदूरी हो गया, हम उसी एरा में वापस चले गए। तो यहां पे ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि करना जरूरी था, बाकी कह रहे कि नहीं। अब यहां पे जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने बोला कि इसको वापस लो, हम आईएलओ में भी शिकायत करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जाएंगे, वापस लो वरना हड़ताल चालू हो जाएगी, हम स्ट्राइक कर देंगे। और जब ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करता है सरकारें बदल जाती हैं। जब लेबर सड़क पे उतर गए, सरकारें इधर से उधर हो जाती है, क्रांति आ जाती है दोस्तों। रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे चाइना में रेवोल्यूशन हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी आप देख लीजिए। अगर ट्रेड यूनियन ने भारत में 1975 में भी स्ट्राइक हुई थी, रेलवे में जब स्ट्राइक की थी, ट्रेड यूनियन ने अगर स्ट्राइक की तो समझ लीजिए सरकारें हिल जाती हैं। तो अब यहां पे सरकारों से यही बोला जा रहा है कि ये जो आपने सस्पेंड किया है इसको वापस लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। अब मध्य प्रदेश ने तो 8 घंटे से 12 घंटे, हालांकि यहां पे मध्य प्रदेश बोल रही है कि ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा, तो यहां तो एक तरीके से वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, सब चीज करनी चाहिए थी, बट इतने सारे लेबर लॉस को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। बट देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। तो ये सारी चीजें थी। अब यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डिनेंस लाई है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर तो सेशन में है नहीं, तो इसको ऑर्डिनेंस लेके इसको पारित किया गया। ठीक है, अभी हालांकि इसकी एसेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट भी एसेंट देगा, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे एसेंट जब मिलेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का, रामनाथ कोविंद का, तभी इन लॉ को पारित किया जाएगा। मतलब जो सस्पेंशन है इसको फिर हामी मिलेगी, समझ रहे हैं, इसको लागू किया जाएगा। अब इसमें एक डर ये भी है कि हो सकता है
ये जितने भी मतलब अभी जो प्रेजेंटली जो सर्विसेबल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनका टर्मिनेशन हो जाए। ठीक है, ये जो ऑर्डिनेंस है हो सकता है यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दे, हटा दे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से उनको रिप्लेस कर दे। तो ये भी दिक्कत है। आप खैर देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, नजर बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।